Hello student, last video of this topic in running preparations of haloalkane and haloarenes. In this series, in fourth point of this topic, preparations of haloalkane and haloarenes, fourth point of this topic, नेक्स्ट मेथड से न्यू मेथड से हम और हेलोएल्केन हेलोरिन को बना सकते हैं फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन को अगर हम किसी हेलोजन यानी ब्रोमीन को इनएक्टिव मीडियम कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिफ्लेक्स करा दें अंदर, तो होता क्या है रिफ्लेक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट एल्काइल ब्रोमाइड होता है। जैसे कि RCOOAg प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, CCl4 रिफ्लेक्स हो गया, AgBr, Ag के साथ Br निकल गया, ये पूरा पोर्शन यहाँ से CO2 निकल जाएगा, आपके पास में R बचेगा यानी एल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन, तो टॉपिक बन जाएगा, आप कंपाउंड बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Br एल्काइल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन discovered by the Borodine-Hunsdiecker. Due to this reason is called Borodine-Hunsdiecker reaction. इस रिएक्शन का नाम है Borodine-Hunsdiecker रिएक्शन। ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। एक एग्जांपल मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है। CH3CH2COOAg प्लस Br2 CCl4 के साथ हमने इसमें रिएक्शन करा दी और रिफ्लेक्स कराया, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फिफ्थ मेथड है बाय द हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजनों के एक्सचेंज के द्वारा। इसमें होता क्या है, हेलोजन एक्सचेंज कौन से हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू होगा। हेलोजन एक्सचेंज में आपका जो मोस्टली यूज होता है वो आयोडीन होता है, ड्यू टू द बिग साइज एंड मोर मॉलिकुलर मास। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में अगर उसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बनता है, और एल्काइल इसका बनता, तो इस रिएक्शन का एक नाम भी है जो कॉमन नेम के नाम से जानी जाती है। इसका कॉमन नेम है, पहले इसको समझते हैं। R सिंगल बॉन्ड Cl और Na के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा Na के साथ रिएक्शन करेगा बनेगा NaCl, और ये निकल जाएगा आपका Ri यानी आयोडीन निकल जाएगी, ये हो गई, ये बन जाएगा आपका एल्काइल आयोडाइड। और R के प्लेस पर आप रख सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड को रख सकते हैं, इथाइल आयोडाइड को रख सकते हैं, प्रोपाइल आयोडाइड को रख सकते हैं। तो ये सभी जो प्रोडक्ट हैं रिएक्टेंट हैं R के प्लेसेस पर, एल्काइल ग्रुप के प्लेसेस पर यूज हो सकते हैं। यानी जो R है ये इस पर हम आप लगा सकते हैं C2H5Cl, अदरवाइज C2H5CH3, तो ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अच्छा, इस रिएक्शन का जो कॉमन नेम है, नेम ऑफ रिएक्शन में आती है, तो इसका नाम है फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। क्या नाम है, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा था, अब याद आया है, इसका नाम है फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। अब है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन लीजिए, मॉलिक्यूल फॉर्म में मैंने बेंजीन लिखी है, C6H6 डायरेक्ट क्लोरिनेशन करा दीजिए, एनहाइड्रस ClCl3 लें या अदरवाइज FeCl3, एक रीजेंट कोई सा भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन रिमूव होगा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद, HCl बन जाएगी और बनेगा C6H5Cl प्लस HCl। इसकी स्ट्रक्चरल रिएक्शन हो जाएगी बेंजीन, टॉप पर H होगा प्लस Cl2, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो HCl प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आते हैं, अब है इसकी बाय द सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है और नेमिक रिएक्शन में इंक्लूड होता है। जब बेंजीन है, क्या इसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद क्यूप्रस हैलाइड विद HCl, यानी क्यूप्रस के कोई भी हैलाइड यानी CuCl, CuBr, ETC विद रिएक्ट विद HCl या अदरवाइज HBr टू फॉर्म द एराइल हैलाइड
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज द सैंडमेयर रिएक्शन। वेरियस एग्जाम्पल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। जो आपको कंपाउंड दिख रहा बेंजीन के ऊपर N2Cl, दिस इज ए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं CuCl अपॉन HCl, यानी इसमें Q प्लस क्लोराइड ले रहे हैं तो HCl लेना पड़ेगा साथ में रिएजेंट। बेंजीन Cl यानी क्लोरोबेंजीन प्लस N2 रिमूव हो जाता है। अब ये डाईएजो ग्रुप को भी मैं समझा देता हूँ। बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा जो मैंने गोले में सर्किल किया है N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज ए डाईएजो ग्रुप। दिस ग्रुप इज ए मदर ग्रुप ऑफ डाई केमिस्ट्री। डाई केमिस्ट्री का जन्म यहीं से होता है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं। बेंजीन N2Cl पर KI एक्वस डाल देते हैं, हीट करते हैं तो आयोडो कंपाउंड बनते हैं। आयोडो कंपाउंड की फॉर्मेशन में Q प्लस आयोडाइड क्लोराइड का यूज नहीं होता। KI का एक्वस मीडियम में हीटिंग कराते हैं जिससे कि आपका आयोडोबेंजीन बन जाती है। अब इस रिएक्शन को आपको देखना भी और पहचानना भी है। ये हो गया आपका सिल्वर सोडियम बेंजोइड। बेंजीन के ऊपर COOAg रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 CCl4 हीट कर दिया। बेंजीन की जब यहाँ से आप जानते हैं Ag के साथ Br निकलेगी, AgBr, ये CO2 निकल जाएगा, बचेगा क्या Br, तो AgBr ब्रोमो बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है। अब है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन इज ए कलरलेस गैस। जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे मिथाइल और इथाइल के मेंबर होते हैं वो सब के सब कलरलेस गैस होते हैं। एंड मिडिल मेंबर इज ए लिक्विड, सब मिडिल मेंबर लिक्विड होते हैं। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ। बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर होता है इंक्रीजिंग द मॉलिकुलर मास, सो इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। जितना बड़ा मॉलिकुलर मास होता चला जाएगा उसका उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होता चला जाएगा। जैसे कि मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, CH3F, मिथाइल फ्लोराइड, ये सब होते हैं। तो इसमें क्या है कि कार्बन एक ही है सभी में, देखिए सभी में मिथाइल चेन है बट हेलोजन ग्रुप बदल रहा है। हेलोजन ग्रुप बदल रहा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मॉलिकुलर मास बढ़ेगा। ड्यू टू दिस रीजन मिथाइल क्लोराइड हैव मोर BP 315, 315, 276, 248, 194 इन केल्विन। अप्रॉक्सली ये पॉइंटों में, पर मैंने इतना इसमें नहीं दिया है क्योंकि राउंड फिगर याद हो सकती है। सेकंड पॉइंट है कि जितना भी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एरीन्स हैं, उनके MPBP जो हायर होते हैं देन कंपेयर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कंपेयरली। जैसे कि अब मैं 3 कार्बन हेलो एल्केन का एक एग्जांपल लेता हूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। ये एक स्टेट चेन है, N चेन है, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा देन कंपेयरली 2 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। इसका नाम हो जाएगा आपका लेसर बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके कंपेयरली, ये होगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन के कंपेयरली 1 क्लोरोप्रोपेन के कंपेयरली 2 क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लेसर होते हैं ड्यू टू द ब्रांचिंग ऑफ चेन। थैंक यू।